हमारे साथ अभिनय और दिव्या हैं। हमने आपको इस तरह के रोल में पहले कभी देखा नहीं है। मुझे पता चला कि भट्ट सर के पास एक ऐसी कहानी है, वो ऐसी फिल्म बना रहे हैं, तो मैं उनके ऑफिस गई और मैंने उनसे बहुत बेग प्लीड किया कि सर प्लीज मुझे मौका दीजिए। पहली मुलाकात अनिल कपूर से कब हुई थी? 2011 दिसंबर, जब हमारी बड़ी सी पार्टी हुई थी, सक्सेस पार्टी, और अनिल सर मेरे पास आए और बोले कि आई एम अ स्ट्रगलर और आपकी अगली फिल्म में आई वुड लव टू ऑडिशन फॉर यू। 24 का आपने जिक्र किया, आप 2 पर ही क्यों रुक गए? बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं, तो उस वजह से शायद आगे के सीजन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारी बातें चल रही हैं। टेली बेली 2 को लेके कभी बात होती है आमिर के साथ? जहाँ इमरान वापसी की सोच रहे हैं, तो उसके बाद शायद हम भी सोचेंगे। एनिमल की अगर मैं बात करूँ यहाँ, क्या कहीं से भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें हो सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। सावी कहानी है एक ऐसी हाउसवाइफ की जो जब अपने पति पर मुसीबत आती है तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है। हमारे साथ अभिनय और दिव्या हैं। अभिनय ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, दिव्या फिल्म में एक्टिंग कर रही है, एक्शन करती हुई भी आपको दिखाई देंगी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ललन टॉप पर। दिव्या, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमने आपको इस तरह के रोल में पहले कभी देखा नहीं है, क्या वजह रही सावी चुनने की, और वो पूरी कहानी भी हमें बताइए कि कैसे ये फिल्म आपने साइन की? मेरे लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो मैं किरदार करूं वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो। मैंने ऐसा काम कभी पहले किया ना हो। सो सावी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी जो मैंने पहले कैरेक्टर्स किए हैं। सो आई थिंक वो ही मेरे को चैलेंज करेंगी। मुझे पता चला कि भट्ट सर के पास एक ऐसी कहानी है, वो ऐसी फिल्म बना रहे हैं, तो मैं उनके ऑफिस गई और मैंने उनसे बहुत बेग प्लीड किया कि सर प्लीज़ मुझे मौका दीजिए ये फिल्म करने का। एंड दैट्स हाउ मेरी कास्टिंग हुई। और सर बोलते भी हैं अब कि उन्होंने ट्रेलर लॉन्च वाले दिन बोला कि ही सॉ दैट सिंसियरिटी इन मी एंड नाउ ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी, जैसे मैंने कैरेक्टर निभाया। सो आई एम हैप्पी कि वो खुश है मेरी परफॉर्मेंस से, बिकॉज माई डायरेक्टर एंड माई प्रोड्यूसर आर माई फर्स्ट ऑडियंस। तो दैट्स माई एम कि सबसे पहले उनको मेरा काम अच्छा लगे, फिर जाके ऑडियंस को पसंद आएगा। अभिनय, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आपने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि यू वर प्रीटी श्योर कि आपको उस किरदार के लिए अनिल कपूर चाहिए, पहले ही दिन से आप श्योर थे। आपके माता पिता की अगर मैं बात करूं तो अपने ज़माने के जाने माने एक्टर्स रहे हैं दोनों, सैकड़ों हिंदी फिल्मों में, सैकड़ों मराठी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। आपका राब्ता इन लोगों से होता रहता होगा, इंडस्ट्री के लोगों से, दूसरे कलाकारों से। मैं ये समझना चाहती हूँ, मैं ये जानने में ज़्यादा इच्छुक हूँ कि आपकी पहली मुलाकात अनिल कपूर से कब हुई थी और वो क्या मेमोरी है आपके पास? पहली मुलाकात? हाँ, अच्छा, पहली मुलाकात। पहली बार आप अनिल सर से मिले थे? पहली बार मैं उनसे मिला था 2011 में क्योंकि 2011 में मेरी फिल्म रिलीज हुई थी डेली बेली, और वो बहुत बड़ा सक्सेस, वेरी सक्सेसफुल इट वाज। तो उसकी सक्सेस पार्टी पे अनिल कपूर को बुलाया गया था एंड अनिल सर आए थे, और वो पहली बार मेरी उनसे मुलाकात उस दिन हुई। उसके पहले मैं सिर्फ बचपन में, मतलब मेरी मम्मी डैडी ने बहुत काम किया उनके साथ, तो लेकिन मैं तभी छोटा था तो मैं साइड से देखता था उनको। अच्छा, लेकिन मुलाकात, हाँ बिल्कुल, सेट पे कभी। लेकिन रूप की रानी चोरों का राजा के सेट पे मैं गया था। आई वाज अ यंगस्टर दैट टाइम। तो दैट टाइम मैं दूर से उनको देखा था, लेकिन मुलाकात मेरी पहली हुई उस दिन दिसंबर में, जब हमारी एक 2011 दिसंबर, जब हमारी बड़ी सी पार्टी हुई थी, सक्सेस पार्टी, और अनिल सर मेरे पास आए और बोले कि अभिनय, आई एम अनिल कपूर एंड आई एम अ स्ट्रगलर और आपकी अगली फिल्म में आई वुड लव टू ऑडिशन फॉर यू। So I was so stunned. I said, sir, आप क्या बोल रहे हैं? He said, नहीं यार, and that's what he believes, by the way. He always turns around and says that मेरी पहली और लास्ट फिल्म, जब whatever the films that I make now, right from my first film to now, I'm a struggler. And I struggle to get my work, to get my role, to get myself into the film. So I am still struggling. So that was my first क्या कहते हैं, meeting and conversation with him. And it was after that, very next year, we started doing 24 together. So, it was amazing. From there onwards, we never stopped working with each other. 24 का आपने जिक्र किया, अगर हम इसकी सीरीज, ओरिजिनल सीरीज की बात करें तो कई सारे इसके सीक्वल्स हैं, कई सारे पार्ट्स हैं। आप 2 पर ही क्यों रुक गए? क्या इस पे कुछ अपडेट है आगे आने वाले समय में?
खैर ये तो दिन नहीं है 24 की बात करने नहीं, का, वो लेकिन सिर्फ किस्सा क्योंकि फिर बात भी नहीं आई विल करते गिव यू द आंसर। द 24 की बातें चल रही हैं बिकॉज उसमें बहुत सारे लोग हैं। 20th सेंचुरी फॉक्स है, वाईकॉम जिन्होंने ये किया था टेलीविजन के लिए, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं, तो उस वजह से शायद आगे के सीजन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारी बातें चल रही हैं। अच्छा, लगे hopefully हाथों में एक और सवाल पूछ ही लेती हूँ। डेली बेली 2 को लेके कभी बात होती है आमिर के साथ? कब, क्या है उसका स्टेटस? आने वाली है, आएगी, कोई प्लानिंग है दिमाग में है? नहीं, अभी तक तो वैसा कुछ सोचा नहीं गया था कि उसकी सेकंड पार्ट आएगा, लेकिन शायद अब जहां इमरान वापसी की सोच रहे हैं तो उसके बाद शायद हम भी सोचेंगे। वेरी नाइस, हम लोग इंतजार करेंगे उसका। जी जरूर। मैं आप पे आती हूँ, आपने फिल्म में एक्शन किया है, किस तरह की तैयारी आपकी रही इस फिल्म से पहले? और आप भट्ट साहब से मिली, आपने उनसे रोल की मांग की, आपने कहा मुझे करना है, उन्होंने कहा ठीक है आप ये करेंगे, उसके बाद से कैसी आपकी तैयारियां शुरू हुई इस पूरे रोल के लिए? सो मेरे लिए जो तैयारी रहती है वो यही रहती है कि मैं ये कैरेक्टर बन जाऊँ। मैं तब तक नर्वस फील करती हूँ जब तक मुझे लगता है कि मैं ये बनी नहीं हूँ। सो बहुत ज़्यादा मेंटली मैं कैरेक्टर पे काम करती हूँ, सोचती हूँ, स्क्रिप्ट बहुत बार पढ़ती हूँ। स्क्रिप्ट इतनी बार पढ़ती हूँ कि मुझे पूरी रट जाती है और मुझे हर एक्टर का डायलॉग मालूम होता है। तो आई थिंक सेट पे पहुंचने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाऊं और वो कैरेक्टर ही मैं हूँ। एंड एक्शन की जहाँ तक बात है, सो इस फिल्म के लिए मुझे कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी बिकॉज शी इज अ नॉर्मल हाउसवाइफ। अगर वो गोली भी चलाएगी, उसे नहीं पता होगा कि गन को कैसे उठाए, कैसे पकड़े, परफेक्शन नहीं होता। तो आई थिंक दैट वाज अ मतलब बेनिफिशियल थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी नहीं जानती हूँ। सो बट बहुत मज़ा आया मुझे एक्शन करने में। और या आप देखेंगे बाकी मैंने कितने खून किए पिक्चर में। ये आपकी पहली ऐसी फिल्म है जिसमें एक महिला किरदार को सेंटर में लेकर फिल्म बनाई गई है। अगर हम बात करें ना परसेप्शन की, परसेप्शन चाहे वो सिनेमा हो या हमारा समाज हो, हम देखते हैं पुरुष ही बचाता है, महिला बचाएगी किसी सिचुएशन से पुरुष को, या महिला अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट लोग अभी भी अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं और सिनेमाघरों में इस तरह की फिल्में ऐसे भीषण कमाई नहीं करती हैं। फिर जब आप ये फिल्म कर रहे थे तो क्या थॉट था आपके दिमाग में, क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में जब भी मैं कोई भी फिल्म करता हूँ तो सिर्फ वो फिल्म और उसकी स्क्रिप्ट और मेरा उसके प्रति काम, यही एक मेरी सोच रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को उसमें डालूं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके वो फिल्म जितनी अच्छी बन सके उतनी बना सकूं मेरे हिसाब से। मैं तब ये बातें सोचता नहीं हूँ कि इसका बिजनेस क्या होगा या नहीं होगा, या वुमेन सेंट्रिक फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। मेरे ख्याल से फिल्म होती है, अगर अच्छी फिल्म हो तो चलनी चाहिए। फिल्म चलने के पीछे और ना चलने के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक दो चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम उस सब में घुसें तो मेरे ख्याल से हमारा काम हम बहुत मुश्किल कर देंगे अपने आप के लिए। एज अ बतौर डायरेक्टर मेरा काम है कि अपनी राइटर्स ने लिखी हुई स्क्रिप्ट को मैं जितनी अच्छी तरीके से बनाऊं और उनको उसे जस्टिस दूं। दैट इज़ द ओनली थॉट दैट आई हैव इन माई माइंड। तो मैं फिल्में ऐसी बनाता हूँ कि ये मुझे अच्छी लगी है, अब इसमें मैं 2000% अपना डाल के उसको सबसे अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करूँ। आई थिंक मैं भी ये सवाल का जवाब देना चाहूँगी। आपने जो बोला कि आपने देखा है कि पुरुष ही बचाता है महिला को, महिला कभी नहीं बचाती। आई थिंक ये तो हमारे अध्यात्म में ही लिखा हुआ है। सावित्री की कहानी से हमारी पिक्चर जो इंस्पायर्ड है, आज का मॉडर्नाइज्ड वर्जन बनाया है। तो सावित्री जाके अपने पति की जान बचाती है यमराज जी से, तो औरत क्यों नहीं कर सकती? उसको क्यों वीक माना जाता है? एक जो हाउसवाइफ होती है, अगर हस्बैंड बाहर जाके सक्सेसफुल है या बच्चे अच्छे नर्चर हो रहे हैं तो उनके पीछे वो नींव है, वो माँ खड़ी है, वो औरत खड़ी है। तो औरत में कितनी शक्ति होती है। ये एक स्टोरी ऑफ, दिस इज अ स्टोरी ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन कि जब सावी का पति जेल में बंद हो जाता है तो कैसे वो ये पूरा जेल ब्रेक का प्लान बनाती है एक ऑर्डिनरी सी हाउसवाइफ। सो स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, एम्पावर करती है। एंड महिला क्यों नहीं, व्हाई नॉट? सो क्या महिला में वो शक्ति नहीं, ताकत नहीं? आप वीक समझते हो महिला को? व्हाई? वी हैव टू चेंज दिस रूट, वी हैव टू चेंज दिस थिंकिंग। तो आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज में विश्वास रखते हैं? जी डेफिनेटली, वो हमारे कल्चर की स्टोरी है।
आपने तो अपने माता पिता के थ्रू बचपन से वो दौर भी देखा है और आप आज का समय भी देख रहे हैं। अब आप खुद डायरेक्टर रहे हैं फिल्में। अभिनय, जब भी बात होती है ना एक्टिंग की, उस ज़माने की एक्टिंग और आज के ज़माने की एक्टिंग को जब भी कंपेयर किया जाता है तो ये कहा जाता है कि उस समय थोड़ा लाउड होते थे एक्टर्स, कम नेचुरल एक्टिंग करते थे। लेकिन अगर आपके माता पिता की बात करें तो फेयरली नेचुरल एक्टर्स, मतलब उनको देखें तो लगता था कि हाँ नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं। Correct. आज ये जो रिफाइनमेंट है इसको आप कैसे देखते हैं और ये कैसे बदला है? आई थिंक समाज डिसाइड करता है कि पिक्चरें कैसी बननी चाहिए। ये एक्टर्स नहीं डिसाइड करते। एक समय था जब लाउड क्यों होता था, ये किसी ने सोचा नहीं है। लाउड एक्टिंग ये कहाँ से शुरुआत हुई है उसकी, कि लाउड एक्टिंग शुरुआत हुई है स्टेज से। जब सिनेमा से पहले स्टेज था, और स्टेज पे क्या होता था कि पहली रो से आखिरी रो तक आवाज़ जानी चाहिए। तो उसकी वजह से एक्टर्स जो थे वो दे हैड टू स्क्रीम, दे हैड टू एक्चुअली थ्रो देयर वॉइस अ लॉट। तो उसे, और ऑब्वियसली अगर आप चिल्ला के बोल रहे हो एक चीज़ जो इवन इफ इट्स अ लव सीन एंड इफ यू आर प्रपोजिंग टू समबडी यू हैव टू स्क्रीम दैट प्रपोजल, तो ऑब्वियसली वो चेहरे पे भी आ जाता है। वहाँ से शुरुआत हुई लाउड एक्टिंग की, और अनफॉर्चुनेटली हमने उसे फिल्मों में भी देखना शुरू कर दिया बिकॉज एक्टर्स तो वही थे। So then, as we started getting comfortable with cinema as a format, and as technology went up ahead, कि जहाँ पे sound started getting better, sound designing started getting better, then automatically actors had more of a way of actually, underplaying it. Like Dilip साहब कितने underplay करते थे, so Rajesh Khanna in many of his films was very, very underplayed, very natural. Like in films like Anand, he was fabulous. So I'm just saying, the way I look at it is that audience decides, the acting style, and that is the most important part. Today audience is fine. They can decide and they can differentiate between somebody who is, oh, this scene is very subtly done. This scene is a little more because of exposure, nothing else. So इसमें एक्टरों का दोष नहीं है. It is दोष तो किसी का भी नहीं है. I think it is a matter of education in film, and how exposure in film. जैसे अपनी audience, keeps getting more and more evolved, वैसे ही actors and acting also keeps getting evolved. But if you ask me, I prefer the subtle acting, always. More natural acting. Right, वो ज़्यादा connect कर पाते हैं लोग। जी, बिल्कुल। कौन सी फिल्में अपने माता पिता की रिविजिट करना पसंद करते हैं, आप समय समय पर जाकर देखते हैं या आपकी फेवरेट है? मैंने एक फिल्म है मेरी माता पिता की जो बतौर फिल्म, भूल जाइए उसमें मेरे मम्मी डैडी थे कि नहीं, बतौर फिल्म आई लव दैट फिल्म इज आनंद. इट इज वन ऑफ द मास्टरपीसेस ऑफ आवर इंडस्ट्री. जो unbelievable story, unbelievable. Sorry. No problem. Bless you. Unbelievable story, screenplay, music, acting, and that was a film बनी थी 1970 में. सोचिए, और तब सारे एक्टरों ने, बच्चन साहब, राजेश खन्ना, मेरे माता पिता, जॉनी वॉकर, ऐसे दिग्गज सब लोग थे और सारों ने इतनी सटल एक्टिंग, इट्स अनबिलीवेबल. तो वो मैं फिल्म मेरे माता पिता की पर्टिकुलरली बहुत देखता हूँ. क्या उस सेट का कोई किस्सा सुनाया कभी आपको आपके पेरेंट्स ने? क्योंकि बहुत चर्चित फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है. हम सब आज भी ऐसा होता है कि अच्छा जब ऐसे हम डिसाइड नहीं कर पाते क्या देखें. मैं कई बार आनंद जाके देखती हूँ. तो कब कोई उस सेट का सबसे बड़ा किस्सा बताऊँ आपको इस फिल्म का. हालांकि आज की इस कॉन्वर्सेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इट्स अ वेरी, इसका लेना देना है एक्चुअली. मैं आनंद में हूँ. वाओ, आप एक्ट कर रहे हो? मतलब नहीं, एक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस हूँ. कैसे? Because my mother was carrying me when she was shooting for Anand. Oh my God. ये थोड़ी सी अभिमन्यु वाली कहानी हो गई. I'm not kidding, this is the truth. 1970 में, I'm born in 1970. Okay, तो 1970 में रिलीज हुई आनंद. 1969 में शूटिंग चल रही थी, और वो शूट जो चल रहा था जिसमें मेरे माता पिता हैं और राजेश खन्ना आता है और फिर मराठी में वो लोग बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन होती है. उस सीन में, पूरी फिल्म में, ओके, आई वाज आई थिंक
5 months inside her womb at that point of time. तो my mom, मेरी मदर हमेशा मुझे कहती है कि एक्चुअली ना मुझे पता था कि whenever you are going to be born, I'm going to call you Abhinay, because it was something that she decided during the shoot of Anand. So in a strange way, it is very relevant to me. How sweet. That's really very beautiful, yeah. ऑल राइट, तो फिर वहीं से वो, क्योंकि वो तो पहले ही आपके अंदर समा गया था कि मुझे तो इसी दिशा में जाना है, फिर डायरेक्शन में आने की कैसे सोची आपने? एक्टिंग का नहीं सोचा? नहीं, वो आई थिंक वहाँ थोड़ी बहुत इधर उधर हो गया ना। मेरा भाई एक्चुअली एक्टर है, हाँ, और मैं डायरेक्टर हूँ, तो उनका नाम अजिंक्य है, मेरा नाम अभिनय है, लेकिन मैं अभिनय करवाता हूँ, मैं करता नहीं। लेकिन करवाता तो हूँ ना। करेक्ट, राइट। आप मुझे बताइए आने वाले समय में और किस तरह की फिल्में, किस तरह के किरदार आप करना चाहेंगी? एनिमल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एनिमल को एक बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइज के तौर पर अब डेवलप किया जा रहा है, एनिमल 2 आ रही है। क्या कहीं से भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें हो सकते हैं कोई भी किरदार? ये कास्टिंग तो डायरेक्टर डिपेंडेंट होती है। अगर डायरेक्टर को लगता है कि आप सही बैठते हैं कैरेक्टर में, तो डायरेक्टर आपको बुलाते हैं, आपको ऑडिशन देते हैं। सो आई थिंक जहां मुझे लगेगा अगर कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जो मुझे अगर पता चलेगी और मुझे लगेगा कि ये रोल मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, तो मैं डेफिनेटली जाके डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से मिलूंगी। और किस तरह के किरदार करना चाहती हैं आप? कैसे? आई थिंक ऐसे किरदार जो मुझे चैलेंज करें, जिनमें करने के लिए मेरे लिए डिफरेंट हो, रिस्क हो, और जैसे मैंने पहले कभी करा ना हो। जी ओके। आपके रोल की तैयारी के लिए ये आखिरी सवाल मैं पूछ रही हूँ, सामने से इशारा हो गया कि मुझे ख़त्म करना है इंटरव्यू, तो मैं आखिरी सवाल ये पूछ रही हूँ, इस किरदार की तैयारी के लिए आपने क्या किसी तरह की कोई फिल्में देखी, किस तरह की, मतलब वो तो आपने कहा कि आपने ट्रेनिंग नहीं ली हथियार चलाने की, एक्शन करने की, क्योंकि नेचुरल दिखना था, पर क्या कोई फिल्में आपने देखी, किस तरह का सिनेमा कंज्यूम किया? नहीं, मेरे डायरेक्टर ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि उनको बहुत नेचुरल एक्टिंग चाहिए, और मैं भी उसी में बिलीव करती हूँ। मैं ज़्यादा लाउड नहीं करती। तो कई बार होता क्या है कि जब आप काम कर रहे होते सेट पे, अगर कोई डायरेक्टर ऐसे बोल दे कि आप इतने % कम करो या उतने %, तो मेरा कुछ रहता ही नहीं, मैं फ्लैट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम ही देती हूँ। तो आई वॉज हैप्पी कि जैसे मैं कर रही थी, अभिनय जी भी उससे सहमत थे, और वो गाइड भी जो करते थे, वो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस रहती थी। वो काफ़ी जगह कुछ ऐड ऑन मतलब बोलते थे ऐसा ऐसा, तो मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाती थी। सो ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, एंड आई थिंक जो कैसे मैं वो कैरेक्टर के लिए मेहनत किया, उसके लिए तो आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो कैरेक्टर बन जाऊँ, वही कैरेक्टर जीऊँ, उसका पेन जीऊँ, उसकी जर्नी अप्स एंड डाउन्स जीऊँ, एंड उसको फुल्ली मेंटली से अंदर डाल के घोल लूँ। पर ये मुश्किल भी होता होगा ना दिव्या, कि आप घुस तो गए किरदार में, उससे निकलना कितना मुश्किल होता है? आई थिंक डिपेंड करता है। आपके लिए एज एक्टर बहुत अच्छा रहता है अगर आप नॉन स्टॉप शूट कर रहे हैं। लाइक इस सेट पे 45 डेज हम नॉन स्टॉप वही कर रहे थे। कई बार मैंने ऐसे भी काम किए जब आप एक दिन शूट करते हैं, एक हफ्ते में, फिर अगले हफ्ते, मतलब इन आउट, वहाँ पे मुश्किल होता है। यहाँ पे मेरे लिए इसलिए ईजी था क्योंकि नॉन स्टॉप हमने काम किया, ये पिक्चर की ही शूटिंग की, तो एक बार कैरेक्टर पकड़ लिया। 2 दिन लगते हैं स्टार्टिंग में सेट पे काम करते हो, 2 दिन लगते हैं। आफ्टर 2 days देन आई एम फ्लाइंग, सो आई थिंक बहुत अच्छे से हो गया काम। और बाकी ऑडियंस हमारी माई बाप है, तो ऑडियंस जब देखेगी तो उनका वर्डिक्ट आएगा। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट आप लोगों को इस फिल्म के लिए। आप लोग भी फिल्म देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी, इंटरव्यू कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।